सब राजी खुशी। चलिए तो ज्वाइन कीजिए फटाफट से, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, है ना। अभिषेक सर की क्लास समाप्त हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि समय हो चुका है 9:13 और मुझे पूरा यकीन है उन्होंने क्लास ख़त्म कर दी होगी। इंजीनियर ममता का मेरे पास अभी भी मेल आया है रिगार्डिंग अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, तो ममता जी आपसे ज़रूर बातचीत होंगी। आजकल मैं अपडेट रहता हूँ, मेल तुरंत पढ़ लेता हूँ मैं, तो आजकल किसी बच्चे का मेल जो है मिस नहीं होता, क्योंकि नाउ मेल जो है वो मेरी घड़ी पे रहता है। कहाँ रहता है मेल, कहाँ रहता है बच्चों, कहाँ रहता है मेल, घड़ी पे रहता है। ऐसे कौन पढ़ाता है बताओ, कौन पढ़ाता है ऐसे बताओ, क्या बच्चों क्या कहाँ रहता है, कहाँ रहता है बताओ, कौन पढ़ाता है ऐसा बताओ। इनाम पाओ कॉन्टेस्ट है, ऐसा कौन करता है क्या, मतलब कौन, बताओ बच्चों क्या होगा, बताओ बच्चों कौन, ऐसे कौन पढ़ाता है बताओ। नाम देखना चाहता हूँ मैं, आपको पता भी है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। ऐसे कौन करता है और ऐसे कौन पढ़ाता है, देखो ऐसे करके, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट लिबरलिज्म, ऐसे कौन पढ़ाता है। ठीक है, मैं ऐसे कहाँ पढ़ाता हूँ यार, तुम बकवास कर रहे हो। वो ये वाला तो सुरजीत सर पढ़ाते हैं, क्या वो सुरजीत सर करते हैं ऐसे ना। आजकल वो जोश में नहीं है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि होली के बाद में थोड़ा सा ठंडे पड़ गए, जोश में आए हैं अर्चित सर। ठीक है, होली पे गए थे बढ़िया, घर पे मैडम से मिल के आए हैं, है ना, और आप बख्शेंगे नहीं वो किसी को, कह रहे हैं कि आप नहीं छोड़ूंगा सर। और थोड़े सुरजीत सर थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं, ठीक है, 1-2 दिन तो जोश में आए थे। मतलब मैं एक दिन उनकी वीडियो देख रहा था, पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे कि थी, पहले वो पकड़ो उसके ऊपर बैठ जाओ। मैं कहा सर ये क्या बता रहे हो बच्चों को, ये सही में ऐसा कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, और जो दूसरा था ना वो ऐसे पंकज सर पढ़ाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है यार, तुम चीज़ देखते ही नहीं हो। अच्छा बताओ कितनी देर लगेगी अभी आने में, अभी सिर्फ 270 बच्चे आए हैं, बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है ये। जबरदस्त आया करो झन्नाटे से। गुरुकुल प्रोग्राम ज्योग्राफी, देखो क्लास जो है वो 9वीं तो नहीं है आज, क्लास जो है अपनी हीट बजट है, और क्लास का जो टाइटल है वो ये जो है 8th टाइटल नहीं है, शायद 10वीं क्लास कर रहे हैं हम, है ना। हम कौन सी क्लास कर रहे हैं, 10वीं। बट ये पीपीटी जो थी ये अपनी पुरानी है, सो मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया, सो 10वीं क्लास है। आज का जो टॉपिक है वो भी हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। आज का टॉपिक भी क्या है दोस्तों, इसके बाद हम एक टॉपिक कर चुके हैं, आज का टॉपिक है हीट बजट। क्या टॉपिक है, हीट बजट। आज तो बजट पढ़ाऊंगा भाई मैं, हाँ आज बजट पढ़ाऊंगा, आज नहीं मानूंगा मैं, समझ रहे हो। सो आज तो मैं बजट पढ़ाऊंगा। कौन कौन बच्चे तैयार है बजट पढ़ने के लिए, हाथ खड़े कर दो सर, हम तैयार हैं। सो गाइज टुडेज टॉपिक इज हीट बजट। हीट बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप मान के चलो सीधा सीधा सवाल आ जाता है मीन्स पे कि हीट बजट जो है उस पर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हीट बजट। अब सर बजट क्या होता है, आप बताओ बजट क्या होता है। बजट तो हर छोटी जगह पे बनता है ना यार, आपके घर से ही स्टार्ट कर लो, अपने से ही स्टार्ट कर लो। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी बजट बनाते हो। बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर बजट नहीं है, तो बजट जब आप बोलते हो तो उसका मतलब समझते हो कि नहीं समझते। बजट का मतलब क्या, आप देखते हो कि आपके पास कितना पैसा है और कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, सिंपल बात है बजट, है ना। ऐसे में जब घर का बजट होता है तो मम्मी बनाती है किचन का बजट, कैसे बनाती है, कितने पैसे मम्मी को किचन में मिल रहे हैं और मम्मी उसको कितना खर्च कर रही है। पापा बजट बनाते हैं घर का, कितनी उनकी सैलरी है और कितना उनको खर्चा करना है, स्कूल फीस वगैरह सब दे जाके ईएमआई वीएमआई, उसको कहते हैं क्या, घर का बजट, है ना, पापा बनाते हैं। उसके बाद जो बजट आता है दोस्तों वो थोड़ा बड़े लेवल पे मैं बात करता हूँ, तो इकोनॉमिक बजट आप पढ़ते हो, ठीक है। इकोनॉमिक बजट जो है आपको पढ़ाएंगे अर्चित सर, पढ़ाएंगे इकोनॉमी मतलब हमारे देश की कितनी इनकम है और कितना उसका खर्चा है, ठीक है। उसका जब हम हिसाब किताब लगाते हैं तो उसको इनकम जो आपका नेशनल बजट कहते हैं, देश का बजट कह देते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास हीट का भी तो बजट है। हीट सूर्य से आती है, पृथ्वी ग्रहण करती है, ठीक है, ग्रहण भी करती है, और मैंने बताया था ग्रहण करके उसका खुद का तापमान भी बढ़ता है, वो फिर भी खुद भी क्या करती है, उसको रेडिएट करती है। सो कितना हीट पृथ्वी के पास आया और कितना हीट गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, बजट। अच्छा आपको देखा होगा बजट के अंदर में इनकम और एक्सपेंडिचर हमें नेट जीरो करना होता है। बजट जो होता है वो जीरो, नेट जीरो करना पड़ता है ना। बजट के अंदर प्रावधान क्या होता है कि कितना इनकम आया और कितना गया उसको हमें जीरो करना पड़ता है, ठीक है भाई। जो आपके घर में आपके जो पापा होते हैं, ठीक है, सैलरी है मान लो 10,000, सो जो खर्चा है बचत है वो सब 10,000 के अंदर ही करना है उनको, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सैलरी है 10,000 खर्चा करके बचा भी लिया और जो आ गया 11,000, ऐसा तो नहीं होता कभी।
सो हमेशा बजट का जो नेट आता है वो क्या आता है, 0। इसी प्रकार से पृथ्वी के पास जो हीट आती है वो सूर्य से एब्जॉर्ब करता है, साथ साथ में वो रेडिएट भी करता है। इसका नेट रिजल्ट कितना आता है दोस्तों, 0। अब वो कैसे बनता है ना, उसी बात पे अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उसी बात पे अपन डिस्कशन करेंगे फटाफट से। सो मुझे दिख नहीं रहा आज बच्चे आएंगे, चलो इतने ही बच्चों से काम चला लेते हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक है मित्रों हीट बजट, जो मैंने चेंज नहीं किया था, टाइटल थंबनेल यहाँ पे चेंज नहीं है, बट आपके वहाँ पे थंबनेल चेंज है। सो इंडियन ज्योग्राफी का 25 मार्च से बैच स्टार्ट हो चुका है। आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी तक, क्यों आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। इतना बढ़िया ऑफर था, दिस इज द लाइक सदियों में ऐसे ऑफर देता है अकेडमी। 1 महीने पे 1 साल का लेने पे 4 महीने का फ्री 4 महीने का फ्री, और कोड यूज करना होता है सुमित 10। सुमित 10 के अलावा कोई कोड चलेगा नहीं। क्यों? अरे पढ़ते भी तो मेरे से ही हो यार, तो कोड भी मेरा यूज होगा, है ना। अनअकैडमी वाले आपको कॉल करते हैं, सेल्स टीम वाले, उनका काम है आपको टेक्निकल जानकारी देना। वो कोड अपना भी दे देते हैं कि ये लगाओ, क्यों लगाएं, तो वो कहेंगे क्यों लगाएं, आप पूछना उससे, हम तो सुमित सर से पढ़ते हैं, उनका लगाएं, तो कहेंगे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो नहीं पड़ता तो आप सुमित 10 लगाओ, ठीक है। कोड सुमित 10 ही यूज करना है, कभी भी करो, मुझे मैं नहीं कह रहा अभी करो, जब आपकी इच्छा करे तब करो, ठीक है। और ये जो मेगा सब्सक्रिप्शन था, देखो पहले था 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च तक था, बट ये 1 अप्रैल मतलब आज भी है। तो अगर आज भी आपका अंतरात्मा जगती है और आपको 12 बजे से पहले होश आए तो आप कर सकते हो। यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, साथ साथ में 1 साल का 1 ईयर पे 4 मंथ का आपका क्या है दोस्तों, फ्री है, ठीक है। ये एक ही बार होता है यार, ऐसे सब्सक्रिप्शन के ऑफर एक ही बार मिलते हैं। एंड देखो कोड पे मैं बता चुका हूं बार बार, कोड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है, सिंपल बात है, कोड यूज करो सुमित 10। मेल कर दो मुझे sumitrathi3@gmail.com पे मेल करो, किसी का भी कोई डाउट है। देखा भी मेल आया था, तुरंत अपडेट रहता हूं आजकल, तुरंत मेल के जवाब भी दूंगा। ये मेरी यार YouTube चैनल्स हैं, इनको यार ज्वाइन कर लो, ठीक है। रेगुलर क्लास चलती है, अगर आप मेरी रेगुलर क्लास चाहते हो ना, तो ये चारों चैनल ज्वाइन करने हैं। आप इस बात को हल्के में लेते हो, आपने तो आधों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ठीक है। क्यों करें सर, सब्सक्राइब करेंगे तो सर आपके नाम 3 एकड़ जमीन हो जाएगी हमारी, मुझे तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए भैया, सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो ये चैनल्स हैं, ज्योग्राफी 101, इसका नाम उन्हें बदल दिया, इसका नाम रख दिया यूपीएससी 101। ये करंट अफेयर, चारों चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर मेरी रेगुलर क्लास चाहते हो तो। अनअकैडमी ऐप पे 10 बजे मिलूंगा, अभी इस क्लास के तुरंत बाद अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लास करूंगा, करंट अफेयर का टेस्ट। 8 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ाता हूं, रात को 10 बजे उसका टेस्ट लेता हूं, ठीक है, कि बच्चों को कितना आ रहा है, कितना। इससे बेहतर करंट अफेयर में नहीं करा सकता। सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। अनअकैडमी ऐप पे मैं सुमित कुमार के नाम से हूं, जाओ सर्च करो, फॉलो कर लो। वहां क्विज भी होती है, स्पेशल क्लास करता हूं हर रात 10 बजे, रात 10 बजे आप बीती मेरे साथ, ठीक है। भूतों का सीरियल देखो मेरे साथ, साथ साथ प्लस कोर्स तो आपको पता है, अभी 4 to 5 PM मेरा प्लस कोर्स चल रहा है, और अभी एक प्लस कोर्स और आने वाला है जबरदस्त तरीके से, जन्नाटेदार। सो आप जुड़ सकते हैं, बस कोड याद रखना, मेरा कोड चौधरी साहब का कोड क्या है, सुमित 10। आज जो बात हो रही है दोस्तों, मैंने बताया था इंसोलेशन हम बात कर चुके हैं, हीट बजट आज बात करेंगे। हीट बजट का मतलब क्या होता है, कितनी ऊष्मा हमारे पास आई। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है कि कुल अमाउंट में वो प्रकाश जो सूर्य का पृथ्वी तक आता है, ठीक है। सो ये सारी चीजों से आप अवगत हैं, सारी चीजों से समझदार हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों मेरा, वो टॉपिक क्या है, मैं आज रिवीजन बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर तो रिवीजन में ही समय निकालते हो, आप टाइम पास करते हो ना। भाई मैं टाइम पास नहीं करता, मैं आज सीधी बात पे आ जाता हूँ, हीट बजट। आज का टॉपिक यही है, हीट बजट, कितना आया और कितना गया। बट इससे पहले ना कुछ बेसिक बातें हैं जो आप जानते भी हो बट समझनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले समझो हीट बजट जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या होता है। सर हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं भाई उष्मा का बजट। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं उष्मा बजट। क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं उष्मा बजट। उष्मा बजट, इसमें क्या होता है, देखो बजट कोई भी हो दोस्तों, बजट कोई भी हो, इसमें क्या डिसाइड होता है, इनकम और क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। यही तो होता है, आय और व्यय, मतलब कितना आया और कितना गया, यही तो होता है बजट नॉर्मल अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो एक बात आपको पता होगा दोस्तों, इनका जो नेट बैलेंस है, ठीक है, अगर मैं नेट बात करूं वो ऑलवेज क्या होता है, 0, है ना। भैया आपके घर में मान के चलो आपके फादर की सैलरी 10,000 रुपए है, ठीक है, तो वो बजट कैसे बनाते होंगे, भाई 10,000 इनकम है तो उनको खर्चा भी कितने में करना है, 10,000 में, ठीक है। अगर ज्यादा खर्चा करेंगे उधार लेना पड़ेगा, वो उधार का बोझ फिस्कल डेफिसिट कहलाता है, तो वो हम करेंगे नहीं। ऐसी घटनाओं में सर हम बिलीव करते नहीं है, ठीक है सर, ऐसी चीज़ों को हम समझते नहीं है, ऐसी चीज़ों को हम गलत मानते हैं, ठीक है।
सो मैं भी समझ सकता हूं आपकी बात को। सो 10,000 रुपये आया, 10,000 आपको खर्चा करना है। अब ऐसा ही होता है हमारे पास हीट बजट में। क्या होता है दोस्तों, हमारे पास सन होता है, सूर्य। अब ये सूर्य क्या चीज है दोस्तों, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये मेरे पास ऊर्जा का स्रोत है। किसका स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा मेरे पास क्या है दोस्तों, दूसरा है मेरे पास पृथ्वी, सतह, ये रहा अर्थ। अब होता क्या है दोस्तों, ये सोर्स ऑफ एनर्जी से अपने पास क्या होती है, यहां से ऊर्जा आती है, ठीक है। ये इस प्रकार से हमें ऊर्जा भेजता है ना। ये ऊर्जा को ऐसे भेजता है सर कैसे आती है ऊर्जा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। सोर्स ऑफ एनर्जी यहां से ऊर्जा आती है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके रूप में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेज, है ना। उसको हम दर्शाते हैं दो तरीकों से, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एफ। हमने कल बार बार फॉर्मूला बताया हुआ है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अभी तक समझ में नहीं आया है सर, नहीं आएगा हमारे, ठीक है। कोई ध्यान नहीं देते ना आप सोच रहे हो अभी भी नहीं आ रहा है समझ में सर, आ रहा है हमारे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सो दो चीजें यहाँ पे आपको पता है, पहला है लैम्डा और दूसरी चीज क्या है, फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है लैम्डा is inversely proportional to frequency and frequency is directly proportional to energy। ये जानते हैं हम सब, ठीक है। अब बीच में क्या होता है सर, बीच में होता है हमारे पास एटमॉस्फेयर। बीच में ये क्या होता है दोस्तों, एटमॉस्फेयर। सर ये मेरे पास होता है एटमॉस्फेयर, है ना। अब इस एटमॉस्फेयर से होता क्या है, इस एटमॉस्फेयर से ये किरणें तो हो जाती हैं पार, ये धरती तक पहुंचती है, ये क्या होती हैं, धरती तक आती हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये इनके लिए क्या होता है मित्रों, बताओ, मैंने पहले बताया था, इट एक्ट एज द ट्रांसपेरेंट, इनके लिए वो ट्रांसपेरेंट काम करता है। अब पृथ्वी तक कुछ अमाउंट में ऊर्जा पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, आपतन, मतलब सूर्य की वो मात्रा ऊर्जा जो धरती तक पहुंचती है, इंसोलेशन कहलाती है। अब धरती तक जो मात्रा पहुंचती है इंसोलेशन, अब धरती क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और क्या करेगी सर, एब्जॉर्ब, कल भी बताया था मैंने, एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित। अवशोषित जैसे ही करेगी पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म। पृथ्वी क्या होगी, गर्म। अब गर्म होगी तो आपको नियम बताया था कि किसी भी चीज का तापमान अगर 0 डिग्री से ज्यादा हो जाता है ना दोस्तों, किसी भी चीज का तापमान अगर 0 डिग्री से ज्यादा हो जाता है मित्रों, तो वो क्या होता है, फिर बताओ भाई। अगर तापमान 0 से ज्यादा होगा तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सर अगर तापमान 0 से ज्यादा होता है तो उस केस में फिर कोई भी बॉडी हो, मेरा तापमान 0 से ज्यादा होगा ना, तो मेरे में से भी हीट निकलेगी, मेरे में से भी क्या निकलेगी दोस्तों, रेडिएशन। और वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर दोस्तों, तापमान पर। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब जितना तापमान ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी की किरण निकलेगी, उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उतनी शॉर्ट वेव। सूरज ज्यादा गर्म है इसीलिए सूरज से कैसी वेव निकलती है, शॉर्ट वेव। ये ठंडा है तो यहां से वेव कैसी निकलेगी बताओ दोस्तों, भाई पृथ्वी से भी तो निकलती है। और जब पृथ्वी से वेव निकलती है दोस्तों, ये कैसी होती हैं, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल वेव। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल वेव। और ये जो टेरेस्ट्रियल वेव या रेज निकलती है ना, टेरेस्ट्रियल किरणें निकलती है, रेज भी बोल दो, वेव्स एक ही बात है। धरातलीय किरणें इनको हिंदी में बोलते हैं क्या, धरातलीय तरंगे। अब ये जो धरातलीय तरंगे निकलती है ना, ये कैसी होती है बताओ, शॉर्ट या लॉन्ग, लॉन्ग वेव। क्यों भाई, इस धरती का तापमान कितना है, मान लो 40-50 ज्यादा से ज्यादा, तो ये तो कम तापमान है ना, कम तापमान है तो वेवलेंथ भी कम होगी। सो यहां से जो निकलती है उनको बोलते हैं लॉन्ग वेव, लंबी वेवलेंथ होती है। तापमान ज्यादा है, तापमान कम है तो ये क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। सो इनके लिए कैसा काम करता है दोस्तों, इसके लिए कैसा काम करता है मैं आपको बता चुका हूं, ये ओपेक काम करता है। ओपेक, ओपेक का मतलब क्या है, अपारदर्शी, ये निकलने नहीं देता इनको, अपारदर्शी, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ठीक है। अब ये चीज हम बता चुके हैं। ये जो वेव्स आती हैं ऊपर से मेरे पास, ये कैसी होती हैं दोस्तों, दीज आर द शॉर्ट वेव। ये क्या होती हैं, शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव मतलब इनका लैम्डा कम होता है। लैम्डा कम क्यों होता है, क्योंकि भाई सूरज में तापमान ज्यादा है ना, सूरज की कैपेसिटी भी तो ज्यादा है ना। वहां तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, पृथ्वी का तापमान कितना है, मैक्सिमम 40-50, बस 60 डिग्री मान लो मैक्सिमम। तो जितनी क्षमता होगी बेचारी उतनी तो रेडिएट करेगी। यही तो हुआ था, यही तो हुआ था ना। अब इसके बाद में बीच में बहुत सारे प्रोग्राम बन रहे थे। क्या प्रोग्राम बन रहे थे सर, 3 बड़े प्रोग्राम बन रहे थे। पहला प्रोग्राम जो था उसको हमने नाम क्या दिया था सर, स्कैटरिंग, ठीक है। पहला प्रोग्राम क्या था, स्कैटरिंग, विच्छेदित होना, फैल जाना,
ठीक है, इसमें क्या होता था अभी बताएंगे। दूसरा प्रोग्राम क्या बन रहा था यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अवशोषित करना। तीसरा प्रोग्राम सर क्या बन रहा था, डिफ्यूजन, ठीक है, स्कैटरिंग वाला ही पार्ट होता है, दोनों लगभग सेम होती हैं चीजें। और इसके बाद में एक पार्ट और बन रहा था, रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्ट होना, ठीक है। सबका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि आज समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज इन सब चीजों का एप्लीकेशन है यहाँ पे, आज मैं इन सबको पढ़ाऊंगा। इसके बाद है रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्ट होना, ठीक है। सो ये है। अब देखो हो क्या रहा था, समझो मेरी बात। सूर्य से जो किरण आ रही थी ना, देखो सूर्य से जो किरण आ रही थी कहां तक, धरती तक, ठीक है। अब जब किरणें आती हैं ना, सो इसमें अलग अलग प्रकार की रेडिएशन होती है। अब उसके साथ अलग अलग बिहेवियर भी होता है, किसका दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर का। अर्थ है, अब एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होती है। जैसे पहली लेयर मेरे पास, पहली लेयर कौन सी है दोस्तों, पहली लेयर है मेरे पास मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है। मैग्नेटोस्फेयर के बाद में कौन सी है, मान लेते हैं आयनोस्फेयर, है ना। आयनोस्फेयर के बाद मन रख देते हैं आपका, लिख देते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, क्षोभ मंडल, आपका समताप मंडल। और इसके बाद क्या आता है मित्रों, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने बताया था यहां पर किसको एब्जॉर्ब किया जाता है, यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है किसका, अल्फा बीटा गामा रेज, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं। यहां पर एक्स रेज का कांड हो गया, एब्जॉर्ब होगी है। यहां पर ये क्या होगी, एब्जॉर्ब, ये भी क्या हो गई, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का कल भी बताया था, जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है तो रेडिएंट एनर्जी किस में बदल जाती है, हीट एनर्जी के अंदर, ठीक है। सो यहां तापमान बढ़ जाएगा, यहां भी तापमान बढ़ जाएगा इस लेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, यूवी रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सो जब जब रेज एब्जॉर्ब होंगी दोस्तों, तापमान क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज। तो इन तीनों लेयर में तापमान आपका इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, एब्जॉर्प्शन। क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो होता है इट लीड्स टू द हीटिंग, ठीक है, इट्स लीड्स टू द हीटिंग। सवाल सीधा आ सकता है आपसे कि एब्जॉर्प्शन में रेडिएंट एनर्जी किस में बदल जाती है, तो आप बोलोगे हीट एनर्जी में। किस में बदल जाती है, हीट। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश दोस्तों, शाबाश। इसके बाद यहां पर आया, मैंने बताया एक्सरेज गायब हो गया, यहां पर ये। अब ट्रोपोस्फेयर में कौन सी पहुंचती है, ट्रोपोस्फेयर में पहुंचती है सर विजिबल स्पेक्ट्रम। हमारे तक कौन सा आता है, विजिबल स्पेक्ट्रम आता है। विजिबल स्पेक्ट्रम को हम कैसे कहते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, ऐसे ही तो है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये तो पढ़ा होगा छोटी क्लास में। अरे अब स्कैटरिंग मैंने बताई थी। यहां पर क्या क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जो हमारे पास ये विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, इसके साथ कई खेल खेले जाते हैं, इसके साथ बहुत सारे खेल खेला होते हैं। पहला खेल क्या होता है, यहां पर ये आपकी स्कैटरिंग होती है। यहां पर ये क्या होता है दोस्तों, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है सर, रिफ्लेक्टेंस होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं चीजें। यहां पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। अब समझो मेरी बात को, ध्यान से समझना। इन चीजों से आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तीन अपना कंसर्न नहीं है। मुद्दा इसका है कौन कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्प्शन होगा तो हीट एनर्जी चेंज होंगी किसमें दोस्तों, आपका सॉरी रेडिएंट एनर्जी, आने वाली एनर्जी किसमें चेंज होगी, रेडिएंट एनर्जी में। ये तो सूर्य से आने वाली किरणों का, सन रेडिएशन का। आपको पता है अर्थ की रेडिएशन का क्या हाल होता है, वो भी मैंने आपको कल बताया था। ये पृथ्वी है हमारी, अर्थ, तो अर्थ से भी तो रेडिएंट एनर्जी निकलती है भाई, अर्थ से भी रेडिएशन निकलती है। लेकिन अर्थ से जो रेडिएशन निकलती है ज्यादातर वो क्या कर ली जाती हैं दोस्तों, एब्जॉर्ब। बहुत कम ऐसी होती हैं जो एटमॉस्फेयर से बाहर जा पाती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर से बहुत कम है बाहर जा पाती हैं, क्योंकि यहां पर क्या है हमारे पास, CO2, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। CO2 की जगह मैं लिख देता हूं ग्रीन हाउस गैस। यहां पर क्या है मेरे पास, वाटर वेपर, जलवाष्प, ठीक है। सो यहां पर मेरे पास क्या है दोस्तों, क्लाउड। ये क्या करते हैं सब के सब, इन्होंने अपना गुट बना रखा है। ये कहते हैं कि नीचे से आने वाली को एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो नीचे से आती है लॉन्ग वेव है। लॉन्ग वेव का मतलब क्या है, एनर्जी क्या है, लो, और एनर्जी लो है तो कमजोर आदमी पे सबका जोर चलता है। झप दिया इसको, इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो ये जो किरणें जाएंगी ना, इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा सर, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे एब्जॉर्प्शन होगा उसके बाद में ये खुद भी क्या करेंगे, उसको री रेडिएट कर देंगे पृथ्वी की तरफ। ये दोबारा से उनको क्या करेंगे, री रेडिएट। सो इन्होंने एब्जॉर्प्शन किया और एब्जॉर्ब करने के बाद ये एटमॉस्फेयर इनको दोबारा धरती की ओर छोड़ेगा, ठीक है। सो यहां पर डबल तरीके से हीटिंग होगी, एक तो ऊपर से आने वाली किरणों से और एक ये वाली किरणों से, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये चीज मैंने यहां तक पढ़ा दी थी। अब हीट बजट समझना है मुझे। अब क्या समझना है दोस्तों, मुझे हीट बजट समझना है। हीट बजट में दो चीजें हो रही है, इनकमिंग कितना है
सूर्य से आ कितना रहा है और जाएगा कितना। सो हीट बजट में एक बात आप याद रख लो, ठीक है, जब मैं बात करूंगा ना हीट बजट की, तो एक चीज तो आप याद रख लो कि हीट बजट में क्या होगा सर, हीट बजट में देखो दो चीजें होंगी, पहली तो क्या होंगी, इनकमिंग, ठीक है भाई, इनकमिंग मतलब आने वाली किरण कहां से आएगी दोस्तों, सूरज से, सन्स रेज, ठीक है, सूरज से मिलेगी ना हमें, तो वो, और जो है आउट गोइंग, ठीक है, और क्या होगी, आउट गोइंग, ये भी 100 यूनिट होना चाहिए आपका, और ये भी कितना होना चाहिए, आउट, ये भी 100 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। सो 100 यूनिट ये भी और 100 यूनिट ये भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्या ये 100 यूनिट होता है। तो इधर मैं रखता हूं इनकमिंग को, ठीक है, और इधर मैं रखता हूं दोस्तों आउट गोइंग को, जो पृथ्वी से टकरा के जाती है ना। इनकमिंग में कितनी आ रही है दोस्तों, इनकमिंग में मान के चलते हैं सूर्य से चली कितनी, सूरज से चली कितनी, बताओ जल्दी से। हम मान रहे हैं सर सूरज से चली 100, ठीक है, मैं मान रहा हूं सूरज से कितनी चली 100 यूनिट, भाई सूरज ने 100 यूनिट दे दी, अब मुझे 100 यूनिट वापस भी करनी है। अब देखो कैसे हुआ, सूरज से 100 यूनिट आई, आ रही थी, अब इसमें से क्या हुआ, देखो कुछ यूनिट ऊपर ही रह गई है, सूरज से तो 100 यूनिट आ रही थी, लेकिन इसमें से देखो अगर मैं बात करूं 30 यूनिट वापस चली गई है, स्कैटर्ड टू द स्पेस। स्कैटरिंग पढ़ाई थी अभी, अरे स्कैटरिंग पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, टकरा के वापस चले जाना। क्या उससे एनर्जी पे कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता। सर इतनी देर से तो ऐसे ही खेल रहे थे सर, है ना। सर ये फिजिकल ज्योग्राफी के टोटल कितने क्लास होंगे, और 75 डेज में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, भाई आपके लिए नहीं है हेमंत रावत, ये कोर्स आपके लिए नहीं है, आप कहीं और से देख लो यार, ठीक है, आप कहीं और से देख लो, ये चीज़ दोबारा मत पूछना मेरे से, ठीक है, ये चीज़ दोबारा मत पूछना मेरे से, आप कहीं और से देख लो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कहीं और से देख लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, दोबारा ये मैसेज मत करना प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। जिसको ट्रस्ट नहीं है वो छोड़ के जाओ यार, कितनी क्लास होगी, कितना क्या होगा, कोई पैरामीटर बना के बैठा हूं क्या मैं, ये पढ़ाऊं या तुम्हें कुछ ऐसा ही कुछ मैं सिस्टम बना के दे दूं। तुम लोग उसी चीज में खुश हो, एक क्लास में सारी ज्योग्राफी वहीं से पढ़ो जाके, यहां आपको कोई जरूरत, ये चैनल आपके लिए नहीं है, वेरी सॉरी टू से दिस, बट ये चैनल आपके लिए कतई नहीं है, आप कहीं और से पढ़ लो, ठीक है ना, आपके लिए वीडियो नहीं है ये, ठीक है, आप चाहिए कहीं और से देखिए। दिमाग खराब कर दिया यार, और इतने कॉपी पेस्ट करके भेज रहा था, पता नहीं कौन सी महत्वपूर्ण बात भेजी है इसने। आकांक्षा कौशिक, देखो कुछ चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, आपको कब क्या करना है, ठीक है। इस तरीके का कोई और भी यहाँ महामानव है, सपोज कोई भी और महामानव है यहाँ पे, जिसको पहले से मेरे से हिसाब चाहिए कि कितने दिन में करा दोगे, ऑलरेडी बोला हुआ है 75 दिन, तो 75 दिन में होगा, ठीक है, और तुम्हें आज ही खत्म करना है तो खत्म है तुम्हारे लिए। ऐसे जो बच्चे बोल रहे हैं ना कितने दिन में हो जाएगा, खत्म, आज ही खत्म है आपके लिए, अभी से खत्म है, घर बैठो मौज करो, ठीक है, ये क्लासेस कर रहे हो पूरे दिन में, एक क्लास लगाने आता है पूरे दिन में, और भी मन किया तो आ गया, और आके मेरे से हिसाब मांग रहा है, सही है यार। इतना मन लगा के पढ़ाता हूँ ना मैं, इतना मन लगा के पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व जो आप, मतलब मैं आप ही से बात कर रहा हूँ और किसी से बात नहीं कर रहा, हेमंत ये चीज़ें सही नहीं है। आप कितने दिन में सिलेक्शन ले लोगे, इस साल सिलेक्शन ले लोगे, लिख के दो मुझे, अपने घर वालों को लिख के दो, सिलेक्शन ले लोगे आप। कितने घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे, 7, लिख के दो, कितने लिख के दो भाई, कितने दिनों में सिलेबस पूरा कर दोगे, नहीं दे सकते ना, अरे नहीं दे सकते, सिंपल सी बात है। मैं पढ़ाऊं अच्छे से या उस चीज को बताऊं, आज ही बता दूं कब कब क्या क्या करवा दूंगा। आसमान से उतर के आए हो, बहुत स्पेशल फरिश्ते हो ना आप, ऐसा जिसको बहुत डिजाइंड वे में चाहिए ना, उसके लिए एक ही जवाब है, ज्यादा जल्दी है तो थोड़ा पैसा खर्च करो और प्लस पे ज्वाइन कर लो, पहले ही पता होता है कब कौन सी क्लास होगी, पहले ही पता होता है कब बैच खत्म होगा कब बैच शुरू होगा, वहां जाओ।
आदर्श अब की बार तेरा नंबर है, बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अब की बार तेरा नंबर है, बहुत आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। सो मत करना कुछ भी हरकत, नहीं तो प्रसाद तो दूंगा ही दूंगा और एक्स्ट्रा एडिशनल भी है उसके बाद। अपनी चीज़ पे ध्यान दो, किसी और को मत ध्यान दो, खाम खा किसी और का गुस्सा उतर जाएगा, बता रहा हूँ मैं। अब देखो ध्यान दो यार, इधर इतना बढ़िया फ्लो चल रहा था, समझ में आ रहा था चीज़ें, मैं मोमेंटम, मेरे को ना गेड़ा बनाना पड़ता है यार, बीच में ब्रेक लगवा देते हो। अब देखो यहाँ से इनकमिंग आ रही थी 100 मेरे पास, अब इस 100 में से 30 का तो रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि 30 की क्या होगी, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होती है भाई, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे धूल के कण होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, इनसे टकरा के हमारी सूर्य की किरण वापस आसमान में चली जाती है। स्कैटरिंग से क्या एनर्जी का प्रभाव पड़ता है? नहीं होता सर, स्कैटरिंग से एनर्जी सेम रहती है, जो कि तो एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होता। स्कैटरिंग से बताया था ना, एनर्जी पे कोई प्रभाव पड़ता है नहीं, ऊर्जा आएगी, किरण आएगी, टकराएगी, निकल जाएगी। स्कैटरिंग का कोई भी प्रभाव नहीं होता। अब स्कैटरिंग देखो कितनी हो रही है, 30 यूनिट्स की। कैसे कैसे हो रही है सर? स्कैटरिंग जो हो रही है दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है स्कैटर टू द स्पेस, 7 यूनिट तो ऐसे ही ऊपर से चली जाती है, 17 यूनिट बादल भेज देता है वापिस, और 10 यूनिट जो है वो ग्राउंड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। सर सरफेस से कौन रिफ्लेक्ट करता है? सर हमारे पास आइस कवर्ड सरफेस होती है ना, ठीक है, जो आइस कवर्ड सरफेस है हमारी, वो क्या करती है, वो भी आपका वापस भेजती है सूर्य किरण को। सूरज की किरण जब बर्फ पे पड़ती है ना, तो टकरा के वापस चली जाती है। तो कुल मिला के 17 जो है ये डायरेक्टली स्पेस में चली गई, स्कैटर्ड टू द स्पेस, सीधा हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे धूल के कण हैं, सीधा उन्होंने ऊपर भेज दिया। बादलों से टकरा के 17 ऊपर चली गई, और सतह से टकराकर कितनी, मतलब 30, मतलब इन 30 का एटमॉस्फेयर की हीटिंग में कोई रोल नहीं है। 30 का एटमॉस्फेयर की हीटिंग में कोई रोल नहीं है। वाई सो? क्यों ऐसा बोल रहा हूं दोस्तों? इसका मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दे आर स्कैटर्ड टू द स्पेस, 30 तो सीधी चली गई, दे प्ले नो रोल इन द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। लिख दूं इस बात को? मैं लिख रहा हूं दोस्तों, देखो सन से 100 यूनिट आई, 100 यूनिट में से आप ये देखो स्कैटरिंग कितनों की हो रही है, स्कैटरिंग जो हो रही है, स्कैटरिंग थ्रू स्पेस, ठीक है, थ्रू स्पेस, स्पेस के माध्यम से कितनी यूनिट चली गई वापस? जल्दी बताओ, देख के फटाफट बताओ। 7 यूनिट चली गई। अरे इसी का हिसाब लगाना है, आज यही पढ़ना है। 7 यूनिट चली गई सर मेरी। अच्छा सर ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग थ्रू द आइस, आइस से कितना हो गया बताओ जल्दी से? सर स्कैटरिंग आइस से हो गया 6, ये वाला भाग। सो आइस से टकरा के वापस कितनी चली गई दोस्तों? 6 यूनिट चली गई, ठीक है। उसके बाद बताओ सर क्या हुआ? उसके बाद क्लाउड से टकराकर कितनी गई दोस्तों, बताओ जल्दी से? क्लाउड से टकराकर कितनी यूनिट गई? अरे जल्दी बताओ, क्लाउड से कितनी गई? 17, 6 ये वाली, 17 ये वाली, और 7 ये। तो क्लाउड से टकराकर मेरे पास कितनी यूनिट गई? 17। लिख दूं? अरे लिख दूं कि ना लिख दूं? सो क्लाउड से टकरा के चली गई सर 17 यूनिट। कितने यूनिट? 17। कितने यूनिट? 17। ये किससे टकराई? स्कैटरिंग थ्रू क्लाउड। टोटल कितनी होगी बताओ मुझे? सर टोटल होगी 30 यूनिट। कितनी होगी? 30 यूनिट। 30 यूनिट का मुझे हिसाब मिल गया, बची कितनी? 70। 30 यूनिट का क्या एटमॉस्फेयर की हीटिंग में कोई रोल है? एटमॉस्फेयर की हीटिंग में, उसको गर्म करने में कोई रोल है? बताओ जल्दी से, क्या कोई रोल है? नो, कोई रोल नहीं हो, इनका कोई रोल नहीं है भाई एटमॉस्फेयर की हीटिंग में। अब बची 70 यूनिट। कितनी यूनिट? 70, है ना। अब देखो इनकमिंग थी, आउटगोइंग भी चली गई है मेरे पास। आउटगोइंग को मैं नेक्स्ट में दिखाता हूं तो सही रहेगा। आउटगोइंग 30, सूरज ने 100 यूनिट दी थी, उसमें से 30 वापस कर दी। अब आगे कितनी जाएगी? 70। तो आउटगोइंग में भी लिख देते हैं इसको, आउटगोइंग में भी लिख देते हैं इसको। आउटगोइंग में कितनी होगी? आउटगोइंग में कितनी होगी बताओ जल्दी से? आउटगोइंग में स्कैटरिंग होके कितनी यूनिट चली गई आपका? 30 यूनिट चली गई थ्रू स्कैटरिंग, ठीक है, थ्रू स्कैटरिंग। तो इसका भी हिसाब मेरे को मिल गया, स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग किससे हुई है? क्लाउड से। स्कैटरिंग किससे हुई है? आइस से। और स्कैटरिंग किससे हुई है? डस्ट पार्टिकल से, स्पेस से कह सकता हूं मैं, ठीक है। होगी? हाँ या ना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ। ये पढ़ेंगे ना जब वहां पे मैराथन जाके, तो इनको समझ में आएगा। मैराथन के नाम पे उल्लू बना दिया जाता है आपको, ठीक है। ऐसी पता क्या चीजें पढ़ाते हैं? बताओ, कर्क रेखा भारत से कहां से गुजरती है? ये यूपीएससी में सवाल आएगा क्या?
अरे यूपीएससी में सवाल आएगा क्या, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, कभी जिंदगी में तुम्हारे आ जाए ना सवाल तो सुमित राठी यहीं बैठा है। और अगर ये आ भी जाएगा तो इसके लिए कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इसलिए तुम्हें मेरे पास आके समय खराब करने की, मेरी 4 डांट सुनने की जरूरत नहीं है भाई, आप घर बैठ के पढ़ सकते हो, इसके लिए यहां मत आओ, ठीक है। सो अगर आना है यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट, ठीक है ना, क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, बढ़िया कंटेंट पढ़ो, ठीक है, तब आओ यहाँ पे, उसके लिए सुमित राठी हाजिर है। बाकी अगर तुम्हें यही करना है यार पहले दिन तो फिर बेकार है यार। माहौल नहीं बन रहा यार, सही बता रहा हूँ मैं, माहौल नहीं बन रहा, ठीक है। स्कैटरिंग चली 30 यूनिट वापस, है ना। अब बच्चों को ना पता ये चीज़ें पढ़ते थोड़ा जोर पड़ता है, ऑब्वियस बात है जोर पड़ेगा, दिस इज़ द रियल थिंग। मैं बेवकूफ़ नहीं, मेरी टीम का हर एक मेंबर ना बेवकूफ़ नहीं बनाता, पहले दिन बोल दिया था मैंने उनको, जब वो इस चैनल पे आए थे ना, पहली कंडीशन थी कि बेवकूफ़ नहीं बनाने दूंगा किसी को भी, पहली कंडीशन ही यही थी कि यहाँ बेवकूफ़ नहीं बनाना है किसी को भी, यहाँ वही कंटेंट होगा जो यूपीएससी में ज़रूरत है, बच्चे को जो यूपीएससी क्लियर कराए, टाइम पास नहीं कराना मुझे यहाँ पे, ठीक है। मुझे एक क्लास में पूरी ये, एक क्लास में पूरी ये, नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा, होता ही नहीं है, कहाँ से करा दूँ एक क्लास में पूरी ये मैं। अब समझ में आई बात, देखो सूरज से 100 यूनिट आ रही थी, 30 यूनिट वापस होगी स्कैटर टू द स्पेस, कोई रोल है एटमॉस्फेरिक हीटिंग में नहीं, कितनी बची 70 यूनिट नीचे पहुंची। अब 70 में से कांड हुआ, देखो 23 तो क्या हुआ एब्जॉर्ब, अब एब्जॉर्ब ध्यान से समझना, 23 यूनिट क्या हुई एब्जॉर्ब्ड है। एब्जॉर्ब किसने की, हवा ने। हवा में क्या होता है भाई H2O होता है, अरे पानी ग्रीन हाउस गैस है ना, एब्जॉर्प्शन करता है, हवा पानी जो है ना आने वाली किरणों को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और जाने वाली, एक ही दमखम रखने वाला है यहाँ पे, एक ही दमदार लौंडा है यहाँ पे, वो कौन है H2O। H2O कहता है आने वाले को भी एब्जॉर्ब करूंगा और जाने वाले को भी एब्जॉर्ब, तो वो सूरज से आने वाली को भी एब्जॉर्ब करता है और नीचे से जाने वाले को भी एब्जॉर्ब करेगा। इधर देखो H2O ने एब्जॉर्ब कर रखा है। सो यहाँ पर H2 है, ओजोन है, क्लाउड है, डस्ट है, कितनी यूनिट एब्जॉर्ब कर रहे हैं दोस्तों, ये 23। कितनी यूनिट एब्जॉर्ब कर रहे हैं 23, लिखूंगा इस बात को मैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, 23 यूनिट जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, यहां पे लिख दूं एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड किसके द्वारा हो रही है एब्जॉर्ब्ड भाई, सर एब्जॉर्ब हो रही है 3 चीजों के द्वारा, मतलब एटमॉस्फेयर में H2O है मेरे पास सर मेरे पास क्लाउड है, ठीक है, और मेरे पास क्या है दोस्तों H2O, मेरे पास क्लाउड है, H2O है, क्लाउड है, H2 है, और तीसरी चीज क्या थी बताओ यहाँ पे, तीसरी चीज थी डस्ट। मैं लिख दूं भाई, तीनों चीजों से क्या हो गया डस्ट, इन तीनों से कितनी यूनिट एब्जॉर्ब हुई है बताओ, 23 यूनिट, ठीक है। 23 और 17 कितना हो गया ये बताओ, 30 और ये कितना हो गया 40, कितना हो गया ये हो गया 53, 47 यूनिट बची। 47 यूनिट कहां जाएगी बताओ, 47 यूनिट पृथ्वी ने एब्जॉर्ब कर ली, कितनी एब्जॉर्ब कर ली 47 पृथ्वी ने। लिख दूं इस बात को, ठीक है, इस बात को लिख दूं, अर्थ ने कितना एब्जॉर्ब किया, अर्थ एब्जॉर्प्शन, और मैंने अभी बताया था पृथ्वी तक जितना पहुंचता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन, मतलब आपतन, क्या बोलते हैं आप, तो पृथ्वी तक कितना पहुंच रहा है, आपतन कितना है 47 यूनिट। ऐसे का ऐसा ना शॉर्ट नोट लिखना आता है पेपर में, ऐसे का ऐसा सेम। अब गिन दो, जोड़ दो इसको, सारा का सारा कितना हो गया, 30 यूनिट तो स्कैटर्ड हुई थी, 23 यूनिट हमें यहां से मिल रही है और 47 यूनिट यहां से, तो जोड़ दूं मैं 30 प्लस 23 प्लस 47, 10 यहां से 1 4 और 4 8 और 2 10, 100 यूनिट हो गया। आने वाली का हिसाब हो गया मेरे पास भाई, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही थी ना सूरज से जो आ रही थी उसका हिसाब हो गया कि 23 तो सीधा का सीधा भाग गई, ठीक है। इसका एटमॉस्फेयर हीटिंग में कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ इसका है रोल एटमॉस्फेरिक हीटिंग में, यस इसका रोल है, यस। तो आप बताओ आउट ऑफ 100 कितनी यूनिट का एटमॉस्फेयर की हीटिंग में रोल है, कितनी यूनिट का, 100 यूनिट आई थी, ठीक है, 100 यूनिट आई थी। अब मुझे बताओ इस 100 यूनिट में से कितनी यूनिट का रोल है भाई, 30 यूनिट का रोल नहीं है, 70 यूनिट जो है हमारी, दे हैव रोल इन एटमॉस्फेरिक हीटिंग, रोल इन एटमॉस्फेरिक हीटिंग।
30 यूनिट का नो रोल इन एटमॉस्फेरिक हीटिंग, नो रोल इन एटमॉस्फेरिक हीटिंग। लिख दूं कि नहीं लिख दूं, बताओ, लिख दूं? ये लो, ये लिख दो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रावधान है तो बताओ जल्दी से। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? समझ में आ रही है ना? सो 30 यूनिट नो रोल, 70 यूनिट रोल इन एटमॉस्फेरिक हीटिंग, यही है। अब देखो होता क्या है ना, जब ऐसा हम पढ़ते हैं ना, थोड़ा इंजन हमारा दबाव मान जाता है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, बट दिस इज द रियल क्लाइमेटोलॉजी, यही है, समझ रहे हो, यही है। और पता है आपको, मैं अभी तक क्लाइमेटोलॉजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, इसीलिए नहीं पढ़ा रहा था। मुझे पता है आप कह तो देते हो सर पढ़ा दो सर, क्लाइमेटोलॉजी बीच में छोड़ दिया सर उसके लेक्चर मेरे पास रोज मेल आते थे। आप देख लो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी कहाँ हैं? इंजन गर्म हो जाता है सर, मुझे पता है ना। देखो YouTube पे हम उतना ही पढ़ाते हैं जितने बच्चे को इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, क्योंकि जैसे ही उस लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हुआ बच्चा भाग जाएगा, उसको समझेगा यार ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन दिस इज द रियल लेवल यार, यही है UPSC। you like it or not like it, this is the UPSC syllabus and this is the मतलब exactly how you have to prepare। यही वो तरीका है जिससे आपको प्रिपेयर करना है और जिससे आपको पढ़ना है। आगे आप टाइम पास करना है तो बहुत सारे चैनल मिलेंगे, बहुत सारी मैराथन हो रही है, कहीं से भी जाके कर लो, है ना। आने वाले का हिसाब हो गया, अब जाने वाले का समझते हैं। पृथ्वी ने 47 अब्जॉर्ब किया था ना, कितना अब्जॉर्ब किया था? 47। अब मैं पृथ्वी से 47 का हिसाब मांगता हूं, भाई तूने 47 लिया था, मेरे को 47 वापस कर दे। अब देखो ये 47 वापस कैसे करती है? 7 करती है कंडक्शन के माध्यम से। कंडक्शन का मतलब क्या है? संचालन। संचालन कैसे होता था याद करो सर, संचालन कैसे होता था याद करो, फटाफट से याद करो, नहीं तो मैं तो याद करा ही दूंगा। संचालन कैसे होता था सर, मैं बता रहा हूं आपको। ये मेरी सरफेस थी, सतह थी, सतह के पास में आ गई 47% क्या? इंसोलेशन, इतनी हीट आई पृथ्वी के पास। अब इसको ये क्या करती है? एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्प्शन के बाद इसका तापमान बढ़ता है, ये क्या हो जाती है? नाउ इट बिकम हीटेड सरफेस। अब जब ये गर्म होती है ना भाई, तो जो हवा जस्ट इसके साथ में लग रही है ना, जो हवा इसके साथ में लग रही है, वो हवा भी क्या होने लग जाती है दोस्तों? गर्म होती है। क्यों? क्योंकि इससे कांटेक्ट में है ना, वो उससे कांटेक्ट में, इसको बोलते हैं हम कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन, मतलब संचालन। और ये संचालन कितने यूनिट लेता है? ये संचालन सर जी 7 यूनिट ले जाता है, यहां से 7 यूनिट संचालन में चली जाती है। तो आउटपुट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, मैं आउटपुट दे रहा हूं 7 यूनिट। कितनी यूनिट दोस्तों? 7 यूनिट इसमें गायब हो रही है हमारी, ठीक है। सो आउटपुट में लिख दूं मैं 7 यूनिट, ठीक है। स्कैटरिंग हो गया, उसके बाद में अब ये मुझे आउटगोइंग का हिसाब मिल गया। यहां से कितनी यूनिट का आउटगोइंग था? 30 यूनिट का। अब देखो दोस्तों क्या हो रहा है, कंडक्शन के माध्यम से, कंडक्शन के माध्यम से क्या होगा? हेलो मम्मी, क्लास में थोड़ी देर में करूंगा, ठीक, हाँ। कंडक्शन के माध्यम से अगर मैं देखूं, ठीक है, कंडक्शन के माध्यम से अगर मैं देखता हूं तो कितना आ रहा है दोस्तों? 7 यूनिट। 7 यूनिट कंडक्शन के माध्यम से क्या हो रहा है दोस्तों? गायब हो रहा है। 7 यूनिट चला गया। क्या हीटिंग में रोल है इसका? हाँ, इट प्लेज रोल इन एटमॉस्फेरिक हीटिंग, क्योंकि इससे हवा गर्म हो रही है कि नहीं हो रही? अब कोई आपसे पूछ ले इससे हो रहा है कि रोल की नहीं हो रहा? हाँ, इससे हवा गर्म हो रही है ना। इससे क्या हो रही है? एयर आपकी क्या हो रही है? वार्म, हवा गर्म हो रही है। तो अगर मैं पूछूं क्या इसका एटमॉस्फेरिक उसमें हीटिंग में रोल होता है? जल्दी बता दो मुझे, क्या हीटिंग में रोल है? यस, हीटिंग में रोल है, यस। कितनी होगी? 30 और 7 37। कितना बच गया? हिसाब कितने का और देना है बताओ? अरे 30 और 7 37। प्लस वाले बच्चों से पूछना, इतना डिटेल में नहीं गया हूं कभी उनके साथ में, पढ़ाया है उनको, लेकिन इस तरीके से अभी तक नहीं पढ़ाया उसको, क्योंकि सुमित राठी हर सेशन में अपडेट करता अपने आप को, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को बेहतर डिलीवर करूंगा और गुरुकुल के अंदर यही मेरा वादा था, वो मैं करूंगा। मैं वो करके थोड़े दिन बाद आपको पता चलेगा, जब जंक कंटेंट पढ़ के आप जगह जगह से भटक के आप पढ़ोगे, अलग अलग जगह से 2 बार अटेम्प्ट दोगे, 1 बार दोगे, 3 बार दोगे, 4 बार दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। आज ही एक बच्चे का कॉल आया था, बहुत परेशान था कि सर 4 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ से कोचिंग ले ली, यहाँ से ले ली, यहाँ से ले ली। अगर अप्रोच गलत रहेगी ना भाई तो गलत ही होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ उस बच्चे का, बहुत दुख आ रहा था, लेकिन क्या कर सकता हूँ उसके लिए? कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं कि दोबारा शुरू करो। अब उसको दिक्कत भी हो रही है कि सर दोबारा कैसे शुरू कर दूं, 4 साल खपा चुका हूं इसमें। मैं कहा भाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो? सिर्फ गलत चीजें पढ़ पढ़ के बच्चा यहां पे आ रहा है, ठीक है। और ये पढ़ते हैं तो यही चीज है दोस्तों, ये समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अब देखो 37 यूनिट हो गया। अब हिसाब कितनी यूनिट का दूंगा बताओ मैं?
अब मैं दोस्तों आपको 63 यूनिट का हिसाब और दूंगा, 63 यूनिट का। अब उसमें देखो लेटेंट हीट क्या होती है, 24, ठीक है। इसको लेटेंट हीट को हम गुप्त ऊष्मा भी बोलते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट ऑल्सो गुप्त ऊष्मा। सो लेटेंट हीट कितनी है, 24 यूनिट। अब ये होती क्या है, थोड़ा आगे समझ लोगे, अभी लेटेंट हीट को आगे समझोगे। लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट वैसे बोलते हैं इसको गुप्त ऊष्मा, ठीक है। गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा होती है। तो इसमें कितनी जा रही है दोस्तों आपकी, 23 यूनिट। जब ये धरती से जब पानी वाष्पीकृत होता है ना, भाप बनता है, वाटर इवेपोरेट होता है ना, ये इवेपोरेशन में रोल प्ले करता है। कितनी यूनिट गई, 24 यूनिट। यहां से कितनी यूनिट गई, 24 यूनिट। 24 यूनिट गई, 23 गई, बताओ 24 गई, 24 यूनिट। तो 24 यूनिट यहां चली गई, बताओ अब, ठीक है। 24 यूनिट क्या हो गया, लेटेंट हीट में चली गई, कितनी आपका, 24 यूनिट। एटमॉस्फेरिक हीटिंग में रोल होता है, यस रोल होता है इसका भी, ठीक है, यस। इसको बोलते हैं दोस्तों गुप्त ऊष्मा, ठीक है। अब बताओ कितना हो गया, अब सीधा हो गया सर 30, 54 और 7 61, 61। कितने का हिसाब और दे दूं, बताओ आपको, 39 का दे दूं, चलेगा, ठीक है। अब 39 का देखो, यहां तक आगे। अब 39 में क्या हो रहा है, देखो सीधी 10 यूनिट तो सीधी लॉन्ग वेव के रूप में बाहर जा रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सीधी बाहर जा रही है। आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी से जो टकरा के जाती है, ये दिख रहा था आपको, कुछ किरणें ऐसी भी होती हैं जो टकरा के ना यहां से ये वापस चली जाती हैं, ये वापस चली ये कितनी होती है, 10 यूनिट के बराबर। 10 यूनिट जो है हमारी लॉन्ग वेव, सीधी कहां चली जाती है दोस्तों, एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई, काम खत्म। सो लिख दो यहां पे 10 यूनिट जो है वो हमारे पास सीधी कहां जा रही है, 10 यूनिट। क्या हो रही है दोस्तों, ये लॉन्ग वेव के रूप में, लॉन्ग वेव के रूप में एटमॉस्फेयर बाहर हो रही है। क्या हीटिंग में रोल प्ले करती है, यस, हीटिंग में रोल प्ले करती है, यस, ठीक है। आगे बढ़ूं, ये भी हीटिंग में आपका क्या करती है दोस्तों, रोल प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो 10 वापस चली गई है ना, अब बची कितनी दोस्तों यहां से, अब बची कितनी सर, देखो 7 ये और 24 ये यहां से बादलों ने एब्जॉर्ब कर ली थी, 7 और 24 ये बादलों ने, और 6 यहां से, ठीक है, 6 यहां से। तो ये भी अब दिखाना पड़ेगा हमें, ये जो यूनिट गई थी ये किसने एब्जॉर्ब की थी दोस्तों, ये जो यूनिट थी ये किसने एब्जॉर्ब की थी, क्लाउड ने, क्लाउड ने, H2O ने और डस्ट ने एब्जॉर्ब की थी, ठीक है। 10 ये, सॉरी 10 ये 7 यूनिट कंडक्शन से, और ये, ठीक है, इसको नहीं करेंगे, रुक जाओ एक सेकेंड रुकना। ये जो है ये वाली, ये वाला, ये 10 तो सीधा वापस चला गया, और 6 यूनिट और, ठीक है, 6 यूनिट और यहां से जाता है लॉन्ग वेव के रूप में। 6 यूनिट जो पृथ्वी से टकरा के जाता है ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जिसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, पहले उसी को लिखता हूं, 6 यूनिट यहां मैं लिख देता हूं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, धरातली विकिरणें। कितनी गई दोस्तों बताओ, 6 यूनिट। 20, 24 और 6 30 और 7 37, ये 37 यूनिट सीधा किसके पास जाती है, 37 यूनिट चली जाती है किसके पास, बताओ, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है क्लाउड, क्लाउड एब्जॉर्ब करता है यहां से, ठीक है। 7 24 24 और 6 30 और 7 37 एब्जॉर्ब कर लिया, 10 सीधा निकल गया। पृथ्वी से मुझे हिसाब कितने का चाहिए था, 47। पृथ्वी ने कहा कि 37 ले लिया मेरे से बादलों ने, इनने, हवा ने, और 10 मैंने सीधा भेज दिया। अब ये 37 का हिसाब मुझे कौन देगा, बादल। यहां से 37 किसने एब्जॉर्ब किया था, ये क्लाउड ने, H2O ने और डस्ट ने क्या किया था, इनको एब्जॉर्ब। अब बताओ फिर से, एब्जॉर्प्शन से रोल होता है कि नहीं होता, एटमॉस्फेयर की हीटिंग में रोल होगा, यस, यहां से भी रोल होगा एटमॉस्फेयर की हीटिंग में, ठीक है, रोल यहां से भी होगा। अब देखो सिंपल सी बात समझो मेरी बात, पृथ्वी के पास देखो 30 तो सीधा चला गया, ठीक है, 30 सीधा चला गया वापिस, कोई रोल नहीं है इसका, ठीक है। उसमें से 30 सीधा गया। एटमॉस्फेयर में अगर मैं बात करूं, देखो क्लाउड का रोल अगर मैं बताऊं आपको, आउटगोइंग में अगर मैं क्लाउड का रोल आपको बताऊं, तो क्लाउड देखो 23 ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और नीचे से कितनी कर रहा है, 37।
तो 23 यूनिट ये होगी, प्लस ये नीचे से 7 और 24 और 6 ये 37। अब इनको हिसाब कितने का देना है बताओ मुझे। 7 3 10, 1 2 3 और 5 और 1 6, 60 यूनिट का। 60 यूनिट किसने एब्जॉर्ब किया? एटमॉस्फेयर। अब ये देखो 60 यूनिट में से 20 तो ये रेडिएट करता है, क्लाउड रेडिएट करते हैं, और 40 कौन रेडिएट करता है? H2O, ओजोन। और ये हो गया ना, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? पृथ्वी के पास कितना था? देखो अर्थ के पास, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकता हूं, इसको आउटगोइंग को अगर मैं, ठीक है चलो ये हो गया, ठीक है, और सीधा मैं अब लिख देता हूं क्लाउड, क्लाउड H2O और डस्ट पार्टिकल, ठीक है, ये कितनी रेडिएट कर रहे हैं? 60 यूनिट सीधी एटमॉस्फेयर के अंदर भेज रहे हैं। अब मैं थोड़ा और इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर दूंगा इसको, और वो क्या है देखो, मैं इसको ऐसे मॉडिफाई कर रहा हूं। अर्थ के पास कितना गया था? 47 यूनिट। अर्थ कैसे कह रहा है 47 यूनिट का? अर्थ हिसाब कैसे दे रहा है? अर्थ कह रहा है मैंने 7 यूनिट भेज दी थी, किसके माध्यम से? कंडक्शन के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद मैंने 24 यूनिट भेज दी थी, किसके माध्यम से? लेटेंट हीट के माध्यम से। और अर्थ कह रहा है 7 और 24 कितना हो गया? 30। और 6 यूनिट जो है वो डायरेक्ट किसने कर ली थी? एब्जॉर्ब, आपका डायरेक्ट एब्जॉर्ब की थी किसने? क्लाउड ने। तो ये जो है ये सारा का सारा एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हुआ है? क्लाउड के द्वारा। कुल मिला के क्लाउड ने यहां से कितनी? 24 और 6 30 और 7 37 यूनिट को एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। और पृथ्वी कह रहा है कि मैंने 10 यूनिट को सीधा भेज दिया, कहां पर? एटमॉस्फेयर में, ऊपर डायरेक्ट। पृथ्वी ने अपनी 47 यूनिट का हिसाब दे दिया। अब क्लाउड की बारी आती है। क्लाउड ने अगर हम बात करें सीधा ऊपर से, इनकमिंग में कितना एब्जॉर्ब किया था क्लाउड ने? अरे इनकमिंग में कितना एब्जॉर्ब किया था क्लाउड ने? 23 सीधा एब्जॉर्ब किया था। और पृथ्वी से कितना एब्जॉर्ब कर रहे थे आउटगोइंग में? 37, टोटल है 60। तो मैं क्लाउड का लिख दूं, इनकमिंग में उसने एब्जॉर्ब किया था 23, और आउटबाउंड में से कितना उसने एब्जॉर्ब किया था दोस्तों बताओ? यहां से किया था 37, कुल मिला के कितना हो गया? 60 यूनिट उसने एब्जॉर्ब किया था। अब 60 यूनिट रेडिएट भी करना पड़ेगा, तो वो करता है 20 यूनिट और 40। 20 यूनिट कौन रेडिएट करता है? क्लाउड रेडिएट करता है, ठीक है। और 40 यूनिट कौन करता है? H2O, ओजोन और डस्ट, ठीक है, रेडिएट। हो गया ना हिसाब किताब जीरो? हाँ भाई, हिसाब जीरो हो गया, यस और नो? ठीक है, यस और नो? अरे यार कहाँ से निरे अजरुद्दीन आ रखे हैं भाई यहाँ पे तो।